नोमान इब्रार नाम तो याद रहेगा। तीनों स्पिनर्स ने वेस्ट इंडियन बल्लेबाजों को गेंद से सबक सिखाया, बैटर्स को नचाया, मैच बनाया, मैच जितवाया। मुल्तान टेस्ट पाकिस्तान ने 127 रन से अपने नाम कर लिया। साजिद खान, नोमान अली और इब्रार अहमद छा गए। मैच का फैसला 2.5 दिनों में कर दिया। 251 रन के ताकुब में मेहमान टीम 123 रन पर ढेर। साजिद की दोनों इनिंग्स में 5 और टेस्ट में 9 विकेटें। नोमान अली के टेस्ट में 6 और इब्रार के 4 शिकार। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी। साजिद खान मैन ऑफ द मैच करार। स्पिनर्स मुल्तान के मैदान के बेताज बादशाह। पाकिस्तान को मुसलसल 3 टेस्ट मैचेस स्पिनर्स ने जितवाए। नुमान और साजिद की जोड़ी बल्लेबाजों पर भारी पड़ गई। मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन 19 और तीसरे दिन 17 विकेटें गिरी। सबकी सब स्पिनर्स के नाम रही। टेस्ट कैप्टन शान मसूद जीत पर बेहद खुश। साजिद, नुमान और इब्रार को क्रेडिट दे दिया। वेस्ट इंडियन कप्तान ब्रेथवेट ने कहा, बेहतर बॉलिंग कर सकते हैं। पाकिस्तानी स्पिनर्स की बदौलत इंग्लैंड को भी मुल्तान में 2 टेस्ट मैच हराए थे। बाबर आजम का साजिद खान के साथ जश्न वायरल। मज़ाहिया अंदाज में जश्न के लम्हात देखकर हर कोई खुश। मुल्क के लिए सबको इकट्ठा होकर चलना होगा। मुज़ाकरात में मुल्क की मफाद को सामने रखा जाए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हिदायत। जाती उम्रा में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में अहम मुलाकात हुई। मरियम नवाज की शिरकत। नवाज शरीफ ने हुकूमती और सियासी मामलात पर गाइडलाइन दी। वज़ीर आज़म ने अब तक होने वाले मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया। मुलाकात में PTI के तहरीरी मुतालबात पर गौर। शहबाज शरीफ ने कहा, माशी हालात बेहतर हो गए, हालात मुस्बत समत की तरफ गामजन हैं। नवाज शरीफ का महंगाई में कमी और आवाम को रिलीफ के लिए हुकूमती इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। कहा, मुल्क माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। नून लीग की हुकूमत में हमेशा आवाम को रिलीफ दिया। नून लीग की हुकूमत बेहतर अंदाज में आवाम की खिदमत करती है। माशी बदहाली दूर करने के लिए हुकूमत की कोशिशें रंग लाई हैं। महंगाई के ग्राफ में खातिर खा कमी आई है। मुलाकात 2 घंटे से ज़ायद जारी रही। PTI का 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला, 48 घंटे में चैलेंज करने का फैसला। PTI कोर कमेटी का इजलास। लीगल टीम ने ब्रीफिंग देते हुए बताया, फैसले में बहुत कानूनी सुकून हैं। कोर कमेटी को हुकूमत से मुज़ाकरात पर एतमाद में लिया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हम मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं। हुकूमती मुतालबे पर अपने तहरीरी मुतालबात पेश कर दिए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, बानी PTI को यूनिवर्सिटी बनाने की गैर कानूनी सज़ा दी गई। यूनिवर्सिटी में तलबा को पढ़ाने की सज़ा दी गई। बानी PTI के पास 190 मिलियन पाउंड का जवाब नहीं। जहां मर्जी अपील करो, तुम्हारे पास इस डाके का कोई जवाब नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के वार। कहा, पूरी दुनिया ने बानी PTI का असल चेहरा देख लिया। तारीख का सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड का था। अपना जुर्म छुपाने के लिए अब मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, बानी PTI ने अपनी सियासत की बुनियाद करप्शन कार्ड को बनाया। PTI के हामी अब करप्शन का दिफा कर रहे हैं। इस केस के हकायक बहुत सादा और शफाफ हैं। अदालती फैसले से PTI का दोगलापन सामने आ गया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है, बानी PTI को फलाही मंसूबे पर सजा दी गई। शुक्र है बानी को शरीफ खानदान की तरह करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पर सजा नहीं हुई। अलकादिर केस में पैसा बैरून मुल्क नहीं गया बल्कि पाकिस्तान आया। सजा पर खुशियां मनाने वाले जल्द ही पछताएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का जवाब। कहा, अदालत ने बानी PTI को बददयानत और करप्ट प्रैक्टिस का मुर्तकिब करार दिया। बानी के चेलों और चमचों को अब भी अपने आका की करप्शन नजर नहीं आ रही। मुल्क का वजीर आज़म होकर एक इदारे का ट्रस्टी होना संगीन जुर्म है। चोरियां और करप्शन मजहब की आड़ में नहीं छुपाई जा सकती। पाकिस्तान जून 2025 में पांडा बॉन्ड जारी करेगा। CPEC का दूसरा मरहला मजीद चीनी सरमायाकारी को रागिब करेगा। हांगकांग के साथ मालियाती ताउन को बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हांगकांग मीडिया को इंटरव्यू। हांगकांग को तिजारती वफ्द पाकिस्तान भेजने की दावत दी। कहा हुकूमत की तवज्जो बरामदात पर मबनी तरक्की की तरफ मुंतकली पर मरकूज है। पाकिस्तान में ताकत के जोर पर इक़्तिदार पर कब्जा किया जाता रहा। जनरल ज़ियाउल हक का दौर सबसे खौफनाक था। लोगों को महीनों अकूबत खानों में रखा जाता था। मुंतखब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को ओहदे से हटाया और कत्ल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्ला का तकरीब से खिताब। कहा इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े फैसले करना पड़े। जबरी गुमशुदगी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दी। कहा जाता है मुल्क में इंसान महफूज नहीं तो जानवरों की बात क्यों की जाए। पंजाब हुकूमत का लाहौर में जदीद मयार की ट्रैफिक के लिए अहम इकदाम। हादसा से हिफाजत के लिए साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों के लिए अलग रास्ता मुख्तस। मरहलावार लाहौर की तमाम सड़कों पर बाइकर लेन्स बनाई जाएंगी। फिरोजपुर रोड केनाल रूट से लाहौर पुल तक बाइकर लेन की तामीर जारी। वजीर आला का पंजाब के रोड की तामीर और मरम्मत माली साल के आखिर तक मुकम्मल करने का हुक्म। तमाम मराकज़ सेहत की तामीर और बहाली का पहला फेज 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। मरियम नवाज का कहना है मंडी तक खेत सड़क की तामीर से माशी सरगर्मियां बढ़ेंगी। नए हेल्थ क्लिनिक बनने से देहात में बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर होंगी। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि बानी पीटीआई को जो सजा हुई वो ठीक है। बुशरा बीबी को सजा देना अजीब बात है। बुशरा बीबी के पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं था। सिंध को विफाक से जो अरबों रुपए मिलते हैं वो कहाँ जाते हैं। आवाम को हुकूमत से कोई फायदा नहीं। हुकूमत आवाम के लिए जहमत बन चुकी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है इंसानी स्मगलर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इंसानी स्मगलर्स और उनके सहूलतकारों को सजा दी जाए। नौजवान बैरून मुल्क जाने के लिए कानूनी रास्ता अपनाएं। बड़े पैमाने पर बैरून मुल्क सफ़ीरों के तकर्रुर और तबादले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तयनातियों की मंजूरी दे दी। आसमा रब्बानी फिलिपाइन में पाकिस्तान की नई सफ़ीर तयनात। रहीम हयात कुरैशी ब्रसल्स और यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर होंगे। अब्दुल हमीद भुट्टा जापान, नजीब दुरानी घाना, जायद हफीज चौधरी इंडोनेशिया में पाकिस्तान के नए सफ़ीर। मुअज़्ज़म शाह जनूबी कोरिया, मलिक फारूक जनूबी अफ्रीका, शहबाज खोखर बैरूत और आदिल गिलानी मराकश में पाकिस्तान के नए सफीर होंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब को वजारत टूरिज्म, आर्कियोलॉजी और म्यूजियम का अजाफी चार्ज दे दिया गया। SNGAD ने अजाफी चार्ज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सयाह हिल स्टेशनों पर पहुंच गए। वादियां सफेद मोतियों के बाद हसीन। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी। वादियां नीलम सफेद हो गई। केरन, शारदा और केल में सयाह पहुंच गए। बालाई इलाकों का सब डिवीजन शारदा से ज़मीनी राब्ता कट गया। ज़ियारत, कान मेहतरजाई, कोज़क और खानुजाई में भी बर्फबारी। कौमी शाहराएं खोलने के लिए ऑपरेशन जारी। 24 घंटों के दौरान तेज़ हवाएं चलने और मज़ीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर हद्दे निगाह शदीद मुतासिर। जो बाइडन का दौर खात्म। डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में फिर से अमेरिका की कमान। कल दूसरी बार व्हाइट हाउस में बराजमान होंगे। तकरीब हल्फ बरदारी कल शाम को होगी। नौमुंतखब अमेरिकी सदर फ्लोरिडा से वाशिंगटन पहुंच गए। डोनाल्ड ट्रंप का शानदार इस्तकबाल, शानदार आतिशबाजी। 500 मेहमानों को शिरकत की दावत। कई आलमी रहनुमा भी शिरकत करेंगे। चीनी सदर का तकरीब में शिरकत से गुरेज। चीनी नायब सदर आएंगे। ट्रंप आज हामियों से खिताब भी करेंगे। ट्रंप इंतजामिया ने पहले ही रोज तारकीन के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी कर ली। ट्रंप की नई सरकारी तस्वीर पर नई बहस भी छिड़ गई। ट्रंप के अंदाज पर अंदाजों की लाइन लग गई।
अमरीकी सदर जो बाइडन का जाने से पहले 5 अफराद की माफी का ऐलान। डॉक्टर आफिया सदीकी की माफी की दरखास्त भी बाइडन के पास मौजूद है। ताहाल डॉक्टर आफिया की माफी की दरखास्त पर कोई फैसला सामने ना आया। बॉलीवुड सुपरस्टार सैफ अली खान पर हमले के इल्जाम में मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक शरीफुल इस्लाम शहजाद को मुंबई की अदालत में पेश कर दिया गया। 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मिल गया। शरीफुल इस्लाम बांग्लादेश का शहरी है। जाली शनाख्त पर भारत। कौमी जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में अंडर 13 कैटेगरी का टाइटल फैजान के नाम। अंडर 15 में हुजैफा शाहिद और अंडर 17 में याहिया असद फाते रहे। सहरी चली ने गर्ल्स अंडर 15 का टाइटल अपने नाम किया। लाहौर में साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए रैली। 32 किलोमीटर रूट पर साइकिलिंग। मर्दों के साथ खवातीन की भी शिरकत। सिंध बीच गेम्स इख्तिताम पजीर। कराची डिवीजन ने 14 गोल्ड मेडल्स के साथ पहली पोजीशन हासिल कर ली। 3 रोजा गेम्स में सूबे के 200 खिलाड़ियों की शिरकत। कराची एक्सपो सेंटर में कैटल शो का आखिरी रोज शहरियों की बड़ी तादाद जानवर देखने पहुंच गई। एक्सपो सेंटर में पार्किंग की जगह फुल। अतराफ की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। गोल्डन रिट्रीवर, जर्मन शेफर्ड, हस्की और केन कोर्सो रावलपिंडी डॉग शो में आला तरीन नस्लें तवज्जो का मरकज। पेट लवर्स जमा हो गए। 50 इकसाम के डॉग्स की शिरकत। नाजो नखरे और ट्रेनिंग भी देखने वाली। हुंजा में विंटर गेम्स का रंगारंग मेला। फाइनल देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद जमा हो गई। मुंजमद झील पर मसनूई रोशनी में मैच खेला गया। और महनाज बेगम की आवाज आज भी ताज़ा हवा का झोंका। मुमताज गुलकारा महनाज बेगम को मदाहों से बिछड़े 12 साल बीत गए। महसूर कुन आवाज से 1500 से जायद गीतों को पहचान दी।